नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही आम समस्या के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर सर्दियों के मौसम में लोगों के हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं क्यों फूल जाती हैं और फूलने के साथ इसमें कभी कभी दर्द भी होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तमाम जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही सर्दियां आई हैं तो उनके हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं वो फूल जाती हैं। फूलने के साथ कभी कभी पैर की उंगलियों में भी दर्द होता है, हाथ की उंगलियों में भी दर्द होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। जी, जाड़े के दिनों में फिजियोलॉजिकल चेंजेस शरीर के अंदर में आते हैं। टेम्परेचर देखते हुए बहुत ठंड होती है तब उंगलियों में क्या होता है कि उंगलियों के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड्स रहते हैं जो जॉइंट स्पेस को लुब्रिकेट करके मुलायम करके रखते हैं, और इसमें वो साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा जमने लगता है अगर विशेष ठंड होती है तब। और अगर कोल्ड पकड़े हैं, पानी भी बहुत ठंड हो गई है, लगता है आज के दिन में जाइए तो लगेगा हाथ धोने में ही कि 0 डिग्री पर आ रहा है, आइस से बर्फ़ से हाथ धो रहे हैं। तो उस स्थिति में भी जो साइनोवियल फ्लूइड है थोड़ा उसकी जो कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होने लगती है और वो एक प्रॉब्लम करने लगता है। जितना मूवमेंट होना चाहिए उतना में थोड़ा स्लगिश होता है। जिनको जॉइंट्स पेन पहले से रहा है उनमें ज़्यादा होने लगता है। दूसरी चीज़ जो होती है कि जाड़े के दिनों में ब्लड की वेसल्स, ब्लड की सप्लाई जो है वो उंगलियों में भी कमने लगती है। माइक्रो वेसल्स सिकुड़ते हैं, तो जहाँ की थोड़ी ब्लड सप्लाई कम जाती है अगर, तो वो दर्द करना शुरू करता है जहाँ मसल्स को पूरी ब्लड नहीं मिलती है। तो उस कारण से भी पुनः उसमें दर्द और लालीपन, सूजन ये सब होने लगती है, इन्फ्लेमेशन आने लगता है। तीसरी कारण होती है कि जाड़े के दिनों में विशेषकर घर के अंदर बैठे हैं, एक्टिविटी कम हो जाती है और लोगों के खान पान में भी थोड़ा नॉन वेजिटेरियन या उस तरह के चीज़ें ज़्यादा खाने को मिलती हैं, और उसमें गाउट जो होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी जमते हैं अगर ज़्यादा प्रोटीन के सब्सटेंस अगर आप ले रहे हैं तो वो भी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण से भी जॉइंट्स में पेन होने लगता है, सूजन होने लगती है, लालीपन आने लगती है और दर्द बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है जिसके कारण से जाड़े के दिनों में उंगलियों में अक्सर देखा जाता है कि सूजन, दर्द, लालीपन आ जाती है। इसके अलावा अगर ये किसी को समस्या हो रही है और बहुत परेशानी होती है, चलने में भी बहुत बार लोग कहते हैं कि इसकी वजह से उंगलियों को आगे नहीं कर पाते हैं पैर में, तो इसको वो कैसे देख सकते हैं, खासकर इसका ख्याल कैसे रखें। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके एसिड टेस्ट जो होता है, उंगलियों को ठंडी नहीं लगनी चाहिए। आप अपना टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर, उंगली ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? जब आप पूरी तरह से कपड़े से लैस रहेंगे, हाथ में ग्लव्स पहन करके रखेंगे, तो आपकी उंगलियां गर्म रहेंगी, और जब गर्म रहेंगी उंगलियां तो आपकी ब्लड सप्लाई उंगलियों में प्रॉपर होती रहेगी। दूसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज करते रहना है। अब जैसे किसी घर में उंगलियों का और पैर का उंगलियों को चलाते रहना है, जिससे कि जो साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट स्पेस के बीच की जो लिक्विड है वो अपना काम करते रहे बढ़िया से और उसमें जाम नहीं आने लगे। तो उंगलियों का एक्सरसाइज दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे कि इससे दूर रह सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि खान पान में भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें उस समय जब नहीं ले, विशेषकर जिनको कि गाउट है, जिनको कि यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है, उन लोगों को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उंगलियों में दर्द आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावे आप अपने हाथ में जो मॉइस्चराइज़र होते हैं या हॉट ऑयल, बॉडी ऑयल होते हैं, उसका शरीर पर पूरी तरह से उस तरह के तेल का लेप कर सकते हैं। लहसुन डाल करके, गरम करके कड़ू तेल में उसे भी मालिश कर सकते हैं। नहाने के बाद भी अपने शरीर पर एक बार लगा लें, जिससे कि वो प्रोटेक्शन का लेयर देता है आपके शरीर में और आपके उंगलियों को और आपके शरीर को ठंड लगने से बचाता है। इसके अलावा जिनको ये समस्या हो रही है उनको दवाइयों पर भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बहुत बार ये भी करते हैं कि पैर फूलता है तो दवाइयाँ खरीद के खाते हैं। उन्हें चिकित्सीय देखरेख में दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि जो वेसल्स को डायलेट करने वाली दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों को कभी कभी देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ उंगलियों को वार्म रखने के लिए जो विशेष अपेंडिजेज आते हैं उन्हें लगाने, पहनने की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जिनकी यूरिक एसिड बढ़ गई है, जिस कारण से उनकी उंगलियाँ सूज रही हैं, तो यूरिक एसिड की दवाई उनको चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर आपके भी हाथ पैर की उंगलियां फूल जाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।